गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कल हमने आपको व्याकरण का पाठ 1 पढ़ाया था। आज हम व्याकरण का पाठ 2 समझाएंगे, उसको लिखाएंगे और आपको वो होमवर्क भी वही करना है, ठीक है। तो पार्ट 2 है आपका शब्द। शब्द है ना, वर्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसमें अब देखिए पिक्चर दी गई है, नीचे दिए गए चित्रों को देखो और उनके नाम पढ़ो। पिक्चर दे रखी है ना, सबसे पहले दे रखी है कमल की, कमल का फूल बना हुआ है। ये दूसरी पिक्चर दे रखी है सूरज की, है ना, सूरज बना हुआ, उगता हुआ सूरज पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। और तीसरी पिक्चर दे रखी है सेब की, है ना। आपने देखा कि ये शब्द वर्णों तथा मात्राओं के मेल से बने हैं ना, कमल, सूरज, सेब। ये शब्द बने हैं, किससे बने हैं? वर्ण और अक्षर से और मात्राओं के मिलने से। इन शब्दों के कुछ न कुछ अर्थ भी जरूर हैं। जब वर्णों का समूह अर्थ प्रकट करता है तब वह शब्द कहलाता है। जब वर्णों का समूह अर्थ प्रकट करता है तब वह शब्द कहलाता है। इनमें क्रम का ध्यान रखना जरूरी है। हर कोई भी एक शब्द बनेगा लेकिन उसका अर्थ जरूर होता है। यदि उल्टे सीधे शब्द वर्ण लगे हुए हैं तो फिर उनका अर्थ यदि नहीं निकलता है तो वो शब्द सही शब्द नहीं कहलाते। जैसे लकम, लकम लिखा हुआ है, लकम क्या होता है नहीं जानते हम लोग, जानते हैं नहीं। इसके सामने जबकि क्या कमल, इनको व्यवस्थित रूप से जमाया गया तो कमल, कमल तो फूल होता है, जानते हैं ना। हाँ, तो कमल तो एक फूल होता है। इसी तरह जरसू, जरसू कुछ नहीं होता। सही से जमाया इसको जब हमने तो ये क्या बना? सूरज। अब रख अबा, रख अबा क्या होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। सही से इसको जमाया तो क्या बना? ये अखबार, है ना। हमें शब्दों को सही बोलना और सही रूप से लिखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। यदि हम लकम पढ़ेंगे, जरसू पढ़ेंगे, रख अबा पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो ये शब्द नहीं कहलाएंगे, सही शब्द नहीं कहलाएंगे। इसी तरह ये जब वर्णों को सही लिखा तो ये सही शब्द बने। अब आगे जब शब्दों को सही लिखा तो वाक्य सही बनेंगे। हमें शब्दों को सही बोलना और सही रूप में लिखना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। जैसे मरे भाई ने दूध पिया। मरे क्या होता है? पता नहीं, कुछ नहीं होता। इसका सही क्या सेंटेंस होगा? सही वाक्य क्या होगा? मेरे भाई ने दूध पिया। रवि बहरा खड़ा है। रवि बहरा खड़ा है, गलत सेंटेंस है ये। सही सेंटेंस क्या है? रवि बाहर खड़ा है। शिकारी ने चिता मारा। शिकारी ने चिता मारा, ये क्या है? कुछ नहीं, सेंटेंस सही बन रहा। सेंटेंस क्या है? शिकारी ने चीता मारा, है ना। तो सही सेंटेंस कौन से हैं? मेरे भाई ने दूध पिया, रवि बाहर खड़ा है, शिकारी ने चीता मारा। ठीक है। अब शब्दों के शुद्ध रूप। शब्द 2 तरह के होते हैं, एक अशुद्ध शब्द और एक शुद्ध। उनको शुद्ध रूप में लिखना। जैसे परीक्षा, अशुद्ध शब्द है परीक्षा, इसका शुद्ध क्या होगा? परीक्षा। बहुत अशुद्ध शब्द है, शुद्ध क्या होगा इसका? बहुत। ईश्वर अशुद्ध है, शुद्ध होगा इसका ईश्वर। व्यक्ति अशुद्ध है, शुद्ध होगा व्यक्ति। वृक्ष अशुद्ध है,
शुद्ध होगा वृक्ष। कृपा गलत, सही क्या होगा? कृपा। पूजा, पूजा अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होगा पूजा। सैनिक अशुद्ध शब्द है, शुद्ध होगा इसका सैनिक। कलश, जनरली हम सब लोग कलश बोलते हैं पर गलत, क्या है सही? कलश। गुण गलत शब्द है, सही शब्द होगा गुण। इसी तरह से विज्ञान, विज्ञान गलत, क्या होगा? विज्ञान। इसी तरह से क्षमा नहीं, ज्ञानी, ज्ञानी नहीं ज्ञानी। क्षमा का शुद्ध क्या होगा? क्षमा। परमात्मा, परमात्मा। विद्यालय, विद्यालय। शून्य, शून्य। कंगन, कंगन। आधा ना करके नहीं लिखते उसको, का पे अंक की बिंदी लगा करके। कंगन। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। ऋषि गलत है, ऋषि, ऋषि ये गलत है, ऋषि की मात्रा वाला ऋषि। प्रशंसा गलत है, प्रशंसा ये शुद्ध शब्द है ना। तो ये आपके अशुद्ध और शुद्ध शब्द बताए, अभी ये इतने अशुद्ध और शुद्ध शब्द बताए है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। अभी तक पढ़े होंगे ना आपने भी विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड वही। तो अब है विलोम शब्द में अच्छा का उल्टा क्या होगा? बुरा। रात का उल्टा दिन। शत्रु का मित्र। सुख का उल्टा दुख। ठंडा का अपोजिट गर्म, है ना। चाय ठंडी होती है और शरबत गर्म। नया का पुराना। कड़वा का मीठा। सच्चा का झूठा। कम का अधिक। पक्का का कच्चा। इसी तरह से जन्म का मरण। मृत्यु भी होता है, जन्म का मृत्यु भी हो सकता है और जन्म का उल्टा मरण। सत्य का असत्य या सच का झूठ। पाप का पुण्य। लाभ का हानि। जीत का हार। वीर का कायर या डरपोक भी लिख सकते हैं। अपना का पराया। अमृत का विष। धर्म का अधर्म। भारी का हल्का। इस तरह से ये हुए बच्चों हमारे अपोजिट वर्ड। इससे पहले हमने कौन से पढ़े शब्द? शब्दों के शुद्ध रूप। अशुद्ध शब्द थे उनको शुद्ध रूप में पढ़ा, है ना। अब हमने विलोम शब्द पढ़े, उल्टे अर्थ वाले। जैसे जो एक शब्द बोला गया तो उसका उल्टा अर्थ हो, तो वो वाले वो क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द, है ना। अब तीसरा हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ, कई नाम
अर्थ नहीं, अर्थ पे कई नाम है ना, वो कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जब अनेक शब्द एक ही अर्थ को बताते हैं, एक ही शब्द के बहुत सारे नाम होते हैं, तब वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जब अनेक शब्द एक ही अर्थ को बताते हैं तब वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उदाहरण फूल है, फूल को सुमन भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं, पुष्प भी बोलते हैं। तो सुमन, कुसुम, पुष्प, इन तीनों का अर्थ क्या हुआ? फूल। ठीक है, सूर्य को सूरज भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, प्रभाकर भी बोलते हैं। ये सब किसको बोलते हैं? सूर्य को। इसी तरह चंद्रमा को चांद बोलते हैं, शशि बोलते हैं, इंदु बोलते हैं, है ना। तो चंद्रमा के भी कितने सारे नाम हैं। पृथ्वी को धरती, भूमि, धरा, वसुंधरा, भू, ठीक है ना, ये इतने सारे नाम पृथ्वी के। पानी को नीर बोलते हैं, जल बोलते हैं, वारी बोलते हैं। अब आँख को नेत्र बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, लोचन बोलते हैं, नयन बोलते हैं, है ना। पक्षी को खग बोलते हैं, पंछी बोलते हैं और विहग बोलते हैं, विहग, है ना। पहाड़ को पर्वत बोलते हैं, नग बोलते हैं, नग माने भी पहाड़ होता है, और शैल माने भी पर्वत होता है, पहाड़ होता है। मतलब पहाड़ का मतलब शैल माने पहाड़। संसार को दुनिया बोलते हैं, जग बोलते हैं, विश्व बोलते हैं, जगत बोलते हैं, है ना। तो संसार को भी इतना बोला जाता है। कमल को सरोज बोलते हैं, पद्म बोलते हैं, नीरज बोलते हैं। तो ये सब इतने सारे नाम किसके हैं? कमल के, है ना। अब तो ये हमारे कौन से शब्द हुए? पर्यायवाची। मतलब एक ही शब्द के अनेक शब्द, मतलब बहुत सारे नाम हैं एक ही शब्द के, तो वो कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। तो अभी हमने पढ़े पर्यायवाची शब्द। अब पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक वाक्य में जब हम कोई बात कहते हैं, उसको एक वाक्य में कही गई बात को एक शब्द में भी कह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो बालक पढ़ता है, पढ़ने वाले बच्चे को हम क्या बोलते हैं? विद्यार्थी बोलते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं। जो व्यक्ति कविता लिखता है उसको क्या बोलते हैं? कवि। कविता लिखने वाले को, व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कविता लिखने वाले को कवि। जो व्यक्ति चित्र बनाता है उसको क्या बोलते हैं? चित्रकार। यस। जो व्यक्ति गाना गाता है उसको क्या बोलते हैं? गायक। जो व्यक्ति खेती करता है उसे क्या बोलते हैं? किसान। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उन्हें क्या बोलते हैं? विदेशी, है ना। मास में एक बार होने वाला कोई भी काम 1 महीने में एक बार होता है तो उसे बोलते हैं मासिक। मासिक परीक्षा होती है ना, आप लोगों के टेस्ट होते रहे ना पहले, हैं? वो मासिक परीक्षा, हर महीने जो परीक्षा ली जाती है उनको मासिक परीक्षा बोलते हैं। दिन में एक बार होने वाला, जो काम दिन में एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं? दैनिक। दैनिक बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये हुए आपके कौन से शब्द? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? शब्दों के मतलब
शब्दों के शुद्ध रूप पढ़े, है ना, विलोम शब्द पढ़े, उल्टे अर्थ वाले शब्द पढ़े। उसके बाद पढ़े पर्यायवाची शब्द पढ़े, जो अनेक शब्द का एक ही अर्थ होता है, अनेक शब्दों का एक ही अर्थ होता है। अब और सबसे अंत में हमने पढ़े अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये हो गया आपके शब्दों के प्रकार नहीं कह सकते, मतलब शब्द। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। इतना हमने पढ़ा तो हमने क्या सीखा, अब आप लोगों को ये सब बताना है। शब्द कैसे बनते हैं, अभी हमने शुरू में पढ़ा था ना, शब्द कैसे बनते हैं। शब्द वर्णों और मात्राओं के मेल से बनते हैं, या शब्द वर्णों तथा मात्राओं के मेल से बने हैं। ये क्या कहला रहे हैं, शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं, किसे कहते हैं विलोम शब्द? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। देखो, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम शब्द। इसी तरह पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जब अनेक शब्द एक ही अर्थ को बताते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द, है ना। तो ये प्रश्न उत्तर आपके 3 हुए, इनको कॉपी में लिखना है आपको। अपनी कॉपी में लिखना है इसको। इसकी सुनहरी धूप की कॉपी में पीछे थोड़े से पेज छोड़ करके आधी से ज़्यादा कॉपी सुनहरी धूप की तरफ कर लेना, और मोड़ करके उसमें व्याकरण की कॉपी उसी में बना लेना है। 10, 15, 20 पेज छोड़ करके उसको उसमें लिखने, व्याकरण की कॉपी में। व्याकरण की कॉपी सुनहरी धूप के साथ ही पीछे की तरफ बना लेना है ना। अब पहला हो गया बस अभ्यास। दूसरा है शब्दों को शुद्ध करके लिखो। ये भी शब्दों को शुद्ध करके लिखो, है ना। गायिका, 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 गायिका नहीं होता, क्या होता है, गायिका। गा या में छोटी की मात्रा ये का, गायिका। वृक्ष, वृक्ष ऐसे नहीं लिखा जाता, वृक्ष। दूसरे वा में दूसरा वो ऋषि वाला रा उड़ा करके वृक्ष, ई की मात्रा नहीं लगती उसमें। मूर्तिकार, मूर्तिकार नहीं, मूर्तिकार, हाँ, मूर्तिकार। दीपक, दीपक में दीपक, बड़ी की मात्रा लगेगी, दीपक। मूर्तिकार में माँ में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, तब वो बनेगा मूर्तिकार। रक्षा, रक्षा नहीं, रा में छोटी की मात्रा लगेगी तो बनेगा वो रिक्शा। शर्म, शर्म ये नहीं, श शीटी वाला श बनेगा तो शर्म, है ना। तो ये शुद्ध शब्द हुए। गायिका, वृक्ष, मूर्तिकार, दीपक, रक्षा, रिक्शा और शर्म, ये आपके हुए शुद्ध कर। इनको केवल बुक में लिखना है बेटा, इनको कॉपी में नहीं लिखना है किसी को भी, ये केवल बुक में फिल करना है। केवल प्रश्न उत्तर आप लोग लिखेंगे सुनहरी धूप वाली कॉपी में, पीछे इसके हिस्से में, जहाँ 10-5 पेज छोड़ करके वहीं से मोड़ के बना लेंगे व्याकरण की कॉपी। अब है विलोम शब्द बनाना है। विलोम शब्द बताया था अभी, कौन से शब्द जो उल्टा अर्थ बताते हैं। तो एक हुआ विलोम का आना, आना का उल्टा हुआ जाना, है ना, आना का जाना। प्रातः का रात, शाम हो सकता है, प्रातः का सुबह का, शाम होता है ना, शाम। उठना का बैठना, उठना का होगा बैठना। ज्ञान का अज्ञान, है ना,
देशी का विदेशी, उल्टा होगा देशी का विदेशी। सच्चा का झूठा, सच्चा का उल्टा होगा झूठा। इस तरह से हमने बनाया आना का जाना, प्रातः का शाम, उल्टा उठना का बैठना, ज्ञान का अज्ञान, देशी का विदेशी और सच्चा का झूठा, है ना। ये विलोम शब्द हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। एक शब्द के अनेक नाम, है ना। तो क्या है, फूल को क्या क्या बोलते हैं? पुष्प बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं, सुमन बोलते हैं, है ना। कोई भी दो नाम लिख लो, पुष्प लिख लो, सुमन लिख लो। तो चंद्रमा को क्या क्या बोलते हैं? शशि और इंदु। चांद बोलते हैं, अच्छा चांद लिख लो और शशि लिख लो। पानी को जल और नीर, क्या बोला पानी को हमने? जल और नीर। इसी तरह से ये हो गए आपके पर्यायवाची शब्द। अब एक शब्द लिखो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, बहुत पूरी सेंटेंस वाली बात, पूरी सेंटेंस में कही गई बात को एक शब्द में, इसको बोलते हैं एक शब्द में लिखो। जो लिखता है उसको क्या बोलते हैं? लेखक। बुक में फिल करना बेटा, और कल हमसे बुक चेक कराना सब लोग। जो लिखता है उसे बोलते हैं लेखक। जो मूर्ति बनाता है उसे क्या बोलते हैं? मूर्तिकार। मूर्तिकार। और नंबर 3 है जो पढ़ा लिखा ना हो उसको बोलते हैं अशिक्षित। पढ़ा लिखा होता है उसको बोलते हैं शिक्षित, और जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? अशिक्षित। ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना तुक मिलाते शब्द लिखो। तुक मतलब एक जैसा जो सुनने में आए, जैसे आया, पाया, शोर का मोर, गोल का ढोल, गोल ढोल, पहाड़ का दहाड़, पहाड़ और दहाड़, पक्का का मक्का, आम का दाम। ठीक है, फिर से सुन लो। आया का पाया, शोर का मोर, चोर, कुछ भी हो सकता है, गोल का ढोल, पोल, इस पहाड़ का दहाड़, पक्का का मक्का, आम का दाम, शाम। ठीक है, ये हुआ आपका तुक मिलाते शब्द जो एक जैसे सुनने में लगते हैं। अब सही रूपों पर गोला लगाइए। जो शुद्ध शब्द लिखे हैं उनके सही, जो सही लिखे उन पर गोला लगाना है, और जो गलत लिखे उनको छोड़ देना है। जैसे गायक सही लिखा है, इस पर गोला लगा हुआ है। अब लेखिका लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है, इसका क्या होगा? छोटी की मात्रा लगना चाहिए खा में, तब होता वो लेखिका, है ना। कभी गलत है, वा में छोटी की मात्रा कवि, इसको भी नहीं लगाएंगे। कृषक सही है, का में ऋषि की मात्रा लगी है, ये कृषक सही है, इसमें गोला लगेगा कृषक में। और बड़ई लिखा है, इसमें भी गोला लगेगा बड़ई। इसके बाद पुस्तक लिखा है, पुस्तक में भी गोला लगेगा पुस्तक। पेंसिल रॉन्ग है, इसमें नहीं लगेगा, पेंसिल होता तो लगता। ठीक है ना। तो किस में लगा? कृषक में, बड़ई में और पुस्तक में। ऐसा गोला लगाना है जैसा गायक में लगा हुआ है। ठीक है। अब ये सही मात्रा लगाकर शब्द बनाओ।
गला, गले। सही मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। तो सबसे पहले कतब लिखा है तो क्या होगा कि का में छोटी की मात्रा लगेगी किताब। क्या लगेगा? किताब। का में छोटी की मात्रा और ता में बड़े आ की मात्रा, किताब। इसी तरह दूसरे में किसान। का में छोटी की मात्रा और सा में बड़ी की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, किसान। ताला। ता में बड़े आ की मात्रा, ताला। गुलाब। गा में छोटे ऊ की मात्रा, गुलाब, गुलाब। घा में घड़ी, घड़ी। पहला शब्द हुआ किताब, दूसरा हुआ किसान, तीसरा हुआ ताला, चौथा हुआ गुलाब और पांचवा हुआ घड़ी। अब झा। अब नीचे लिखे गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाना है। जो उल्टा सीधा लिखा रहता है ना, इसको सही जमाना है, फिर उसको सही शब्द बनाना है। जैसे ताबकी। ताबकी कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो इसका सही क्या होगा? किताब। पहला हुआ किताब। दूसरा शिल्पें। शिल्पें क्या होता है? कुछ नहीं। इसको हम पढ़ेंगे, सही लिखेंगे पेंसिल। ठीक है, पेंसिल। तीसरा है जमीक। जमीक क्या होता है? कुछ नहीं। इसको हम सही लिखेंगे कमीज, कमीज। अब नकाम। नकाम क्या होता है? कुछ नहीं होता। इसको लिखेंगे हम मकान। क्या लिखेंगे? मकान। अब ये क्या है? टेबलीज। टेबलीज से क्या बनेगा शब्द? टेबलीज। टेबलीज। इसका बच्चों पढ़ के बनाना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा क्या है। टेबलीज। इस तरह से ये हमारा चैप्टर, ये हमारा आज पूरा हो गया। तो अब आप लोगों को क्या होमवर्क करना है? केवल ये पुस्तक में ये लिखना है, केवल प्रश्न उत्तर लिखना है कॉपी में अपनी, और ये आपको शुद्ध सब इसमें शुद्ध करके सामने बुक में ही लिखना है। डेट डालना है बुक में प्रॉपर, और बुक में ही सब कुछ लिखना है। क्या ये इसको कॉपी में लिख लेना है आपको, सुनहरी धूप वाली कॉपी में ही 10-20 पेज पीछे से छोड़ करके, फिर उसको मोड़ करके फिर उसमें व्याकरण बना लेना है और उसमें लिखना है व्याकरण की बुक में, कॉपी में। उसी को व्याकरण की कॉपी में बना लेना है। आधे से भी कम पेज बचा करके व्याकरण साइड, उसके बाद शब्दों को शुद्ध करके इसी में बुक में ही लिखना है, पर आज की डेट डालना है। विलोम शब्द भी इसी में लिखना है, पर्यायवाची भी इसी में लिखना है, एक शब्द भी इनमें ही लिखना है, दुख मिलाने वाले शब्द भी लिखना है बुक में ही, इसमें भी गोला भी इसी में बनाना है, सही मात्रा भी इसी में लगाकर बनाना है, और नीचे दिए गए वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द भी बनाना है। टेबलीज क्या बनेगा? देखो कोशिश करना बच्चों बनाने की इसको, नहीं तो फिर हम बताएंगे। हाँ, ये आपको होमवर्क है, तो ये आपका होमवर्क हुआ। और एक पेज सुलेख लिखना है। इसमें बुक में ही होमवर्क करते समय डेट ज़रूर डालना है, दिनांक डालना है इसमें। यहाँ पर डेट डालेंगे बुक में और डे डालेंगे, डे और डेट डाल करके इसी में करेंगे। फिर इसको हमसे चेक कराना, हम चेक कराएंगे।
ओके बाय गुड डे।